दिल्ली में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। कहीं सीवर है तो कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं गलियां खराब हैं तो कहीं नालियां खराब हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए लेकर आ रही है मोहल्ला सभा का कॉन्सेप्ट, और उसी मोहल्ला सभा के कॉन्सेप्ट पर बना है हमारा ये कार्यक्रम जनता का बजट। मैं हूं आपका साथी ललित नारायण कांडपाल। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। और जनता के बजट का कारवां अब आ गया है छतरपुर विधानसभा के छतरपुर वार्ड में। मैं यहां पर पहुंचा हूं, मोहल्ले के कई सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, कारोबारी हैं, दुकानदार हैं और इसके अलावा स्टूडेंट भी हैं, कुछ युवा हैं, कुछ वो लोग हैं जो रोजगार की तलाश में हैं। तो कई सारे सभी तबकों के लोग हैं जो कि अलग अलग जगहों से आए हैं और छतरपुर वार्ड में रहते हैं। तो उन सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं जो पिछले कई सालों से ये जूझ रहे हैं। अब लेकिन जब सरकार एक मोहल्ला सभा का कॉन्सेप्ट लेकर आई है तो उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जिससे वो पिछले लंबे समय से रूबरू हो रहे हैं। आप बताइए, कौन सी समस्या आपके इलाके की जो एक बड़ी समस्या के रूप में लगातार बनी हुई है यहाँ पर? हर चीज़ की समस्या है जी, जैसे एजुकेशन और बेरोजगारी, और काफ़ी लोगों की जैसे किसी को रोजगार नहीं है, बहन बेटी शाम के टाइम जैसे घर पर नहीं, उस चीज़ की भी समस्या है। ठीक है, निकल नहीं सकती। सर आप बताइए क्या क्या समस्या है? सर हमारे छतरपुर विधानसभा की बहुत गंभीर समस्या है। 2 बार से हमारे यहाँ का जो एमएलए कांग्रेस का रहा था, उसने कभी कोई काम नहीं किया, अपने घर से बाहर निकल के नहीं आया, अपने घर में बैठा रहा, हुक्का पीता रहता था। अब ये समस्या बताओ, सिर्फ समस्या बताओ। कोई किसी को यहाँ पर कोसने का आज प्रोग्राम कोसने का नहीं है, समस्या बताइए। कौन सी समस्या ऐसी है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है यहाँ पर? सबसे ज्यादा हमारे ये एरिया की समस्या है। हर गांव में ना तो सीवर है, हमारे किसी भी गांव के अंदर कोई सीवर नहीं है। ठीक है जी, सारी नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कें सारी खराब हैं। और स्कूलों की बिल्डिंग बिल्कुल खस्ताहाल है, और किसी गांव में तो स्कूल भी नहीं है। अच्छा, स्कूल भी नहीं है? स्कूल भी नहीं है। अच्छा, कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर स्कूल है तो वहां टीचर नहीं है, ऐसा भी कुछ है यहाँ पर? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर जहाँ 10 टीचर की जरूरत है वहाँ 2 या 3 टीचरों से काम कराया जा रहा है। 2 या 3। आप बताइए सर, क्या समस्या है आपके इलाके में? हमारी समस्या, मेन जो समस्या है अब जल भराव की। बारिशों में यहाँ पूरा तालाब बन जाता है, घुटनों तक पानी आ जाता है, जिससे कि पोटी तक जो तैर रही होती है ऊपर, और चलना दुर्लभ हो जाता है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के आदमी के लिए। सीवर ओवरफ्लो, पूरा तालाब बन जाता है पूरा क्षेत्र जो है, और इतना गंद हो जाता है, बीमारियां फैल जाती हैं। बहुत गंभीर समस्या है ये, बहुत गंभीर समस्या। यस। आप बताइए सर, रणवीर जी, क्या स्थिति है यहाँ पर? क्या जो क्षेत्र की मेन समस्या है वो पानी की निकासी की समस्या है। अभी दिल्ली सरकार ने जो कॉन्सेप्ट अभी लागू किया है मोहल्ला सभा, इसमें दिल्ली सरकार बजट मोहल्ले के हिसाब से जो देगी वो कितना सफल होगा, किस तरीका से वो लोग उसको लगाएंगे, उससे जनता को, क्षेत्र की पब्लिक को क्या फायदा होगा, वो आगे देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीका का पैटर्न आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने अपनाया है मोहल्ला सभा को लेके, ये पैटर्न सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। नहीं, मुझे सर ये बताइए कि वो पैटर्न तो सफल होगा नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा, आगे बताएगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि पानी की निकासी की समस्या नहीं है, कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है? ये समस्या तो क्षेत्र की शुरू से ही है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लो है वो गांव में पुराने टाइम पे पीछे की तरफ ही, गांव के पीछे ही तालाब होते थे, वहाँ पे बारिश का पानी, गांव की यूज की निकासी का पानी, इस्तेमाल का पानी इकट्ठा हो जाता था। अब वो तालाब भर गए है, पानी गांव में गलियों में ही खड़ा रहता है। उसके लिए हर गांव में, हर कॉलोनी में सीवरेज की जरूरत है। पानी की निकासी के लिए कहाँ पे पानी को इकट्ठा करा जाए, कहाँ पे इसका प्लांट, या दिल्ली सरकार की क्या योजनाएं आगे क्या काम करेंगी। और पानी की निकासी के साथ साथ क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्याएं पानी की भी है। जो पीने का पानी, वो अभी पूरे क्षेत्र के अंदर जो सोनिया विहार का पानी आना था वो भी पूरी तरह से चालू नहीं हो पाया है। और सोनिया विहार का पानी पिछले कई सालों से कांग्रेस की भी सरकार रही है, वो भी नहीं कर पाई। अब आम आदमी पार्टी का क्या इस पे आगे की तरफ कदम रहेगा, और किस तरीका से इस चीज को वो तेजी से लेंगे, क्या कर पाएंगे, क्षेत्र की पानी की समस्याओं को कैसे खत्म कर पाएंगे। कितने साल से है ये समस्या, ये बताइए आता है जो आपने पानी की निकासी की समस्या तो शुरू से ही है। उसके बाद जैसे जैसे अनऑथराइज कॉलोनी बढ़ी, गांव की आबादी बढ़ी, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती है घर बनाने की, तब से ये क्षेत्र की समस्याएं और बढ़ती चली गई। उस चीज को अब किस तरीका से
आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार किस तरीका से लेती है, इसका ये एक बहुत बड़ा सवाल दिल्ली सरकार के लिए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है जो टॉयलेट की है। इस एरिया में एमसीडी की टॉयलेट आप लाडो सराय जाइएगा तो बना हुआ है। जनरल पब्लिक को टॉयलेट के लिए प्रॉब्लम इस एरिया में है, जो कि होना चाहिए। मैं व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, दिस इज ए मेजर प्रॉब्लम हियर। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, समझे। और यहाँ जो ट्रैफिक है उसका भी बहुत ज़्यादा वो है, ठीक से जो है मैनेज नहीं ट्रैफिक पुलिस कर पा रही है। और वो जो बराबर जाम होता है, वो ओल्ड एज वाले अगर क्रॉस करते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दीज आर द मेन प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम। तो ये देखिए, ये यहाँ पर समस्या कई सारी निकलकर सामने आ रही हैं कि पानी की निकासी की समस्या है। पानी की निकासी सिर्फ बरसात के समय तो और ज़्यादा बढ़ जाती होगी ये। बरसात के समय तो बहुत ही बुरा हाल होता है। अच्छा। बरसात के समय तो हमारे जो बच्चे हैं, गांव के छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। अच्छा। क्योंकि गांव के अंदर इस एमसीडी स्कूल है, उनको पैदल जाना होता है, तो अपने जूते हाथ में लेके और तब स्कूल पहुंचते हैं। जूते हाथ में लेके। हाँ सर, ये बताइए, ये राजधानी दिल्ली है, देश की दिल्ली है, देश का आईना इसे कहा जाता है, यहाँ की ये हालत है, और क्या क्या समस्याएं हैं? सर, समस्याएं तो बहुत हैं, पर हल करने वाला कोई नहीं है। अब ये सरकार आई है, देखते हैं कहाँ तक इसको लेती है, कितना गंभीर लेती है इस कॉन्सेप्ट। आप बताइए भाई साहब, क्या समस्या आपको लगी? पानी की बहुत समस्या है, सबसे ज्यादा पानी की है। पानी आता ही नहीं है पानी, या फिर गंदा आता है? हाँ, नहीं आता ही नहीं है, कभी कभी आता है पानी। अच्छा। और जो बोर हुए पहले वो भी ठप पड़े सब। अच्छा। और सानिया तो बिहार का पानी मतलब क्या पाइप लाइन नहीं है या फिर? नहीं, कहीं पे लाइन ही नहीं, कहीं पे तो टुएले खराब है कि किलोमीटर दूर तक लेडीज गांव की पानी लाती है, सर पे पानी मटका भर भर के और हाथों में बाल्टी लेके। हाँ, बिल्कुल कुछ गाँव में पानी लेके आते हैं, वैसे यही गाँव है, पिछड़ा गाँव, दिल्ली राजधानी का एक बहुत पिछड़ा हुआ गांव। कहने को बड़ा पॉश इलाका है छतरपुर। हाँ, जमीन के रेट बहुत ज्यादा हैं, उस हिसाब से तो पॉश कह सकते हैं, शहर के बराबर हैं, पर वैसे सुविधाएं शहर के बराबर कुछ भी ना है, बिल्कुल ना है। आप बताइए भैया, आप भी यही रहते हैं? हाँ जी। क्या समस्या लगी आपको इस इलाके में? मुझे एजुकेशन के बारे में बहुत वो है कि दिक्कत की, एक क्लास में यहाँ जहाँ 40 स्टूडेंट को वहाँ 60 या 80 एक ही क्लास में है। और यहाँ इंक्रीजमेंट नहीं किया गया। टीचर्स बहुत ही वो है यहाँ पर लापरवाह। कम है या फिर? कम भी है, और यहाँ स्टूडेंट जो आ रहे हैं ना तो एडमिशन हो पा रहे हैं स्कूल में। अच्छा। और क्या कहते हैं, बच्चे यहाँ ना तो बढ़ाए जा रहे स्कूल। अच्छा, एक स्वास्थ्य भी एक समस्या में आता है? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य आता समस्या में। हमारी छतरपुर विधानसभा काफ़ी बड़ी विधानसभा, काफ़ी पब्लिक है, इसमें कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा। और कांग्रेस से सज्जन कुमार जी 2-3 बार सांसद रहे हैं, उन्होंने भी कई बार उद्घाटन किया, और अब आम आदमी आई है, किसी तरीका की सुविधा नहीं है। या तो हमें वसंत कुंज फोर्टिस हॉस्पिटल जाना पड़ता है या साकेत। अच्छा। तो ये जनता कहाँ पे जाएगी, गरीब जनता। अच्छा। तो सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल की। हाँ, और केजरीवाल जी से बस यही है कि देखते हॉस्पिटल का कार्य होता नहीं, तो इस दिशा में भी कुछ सोचे उसके बारे में। हाँ, सोचा। तो देखिए, ये वाली समस्याएं हैं, कई सारी बुनियादी समस्याएं नजर आ रही हैं। एक बार मैं आपको इस इलाके का नज़ारा दिखाऊं कि ये इलाका आप देख सकते हैं कि छतरपुर दिल्ली के उन इलाकों में शामिल है जहां का सर्किल रेट बहुत ज़्यादा है और एक तरह से पॉश इलाका है, और कोई भी जो है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। समस्या जो है वो समस्या ने इतना बड़ा रूप एक तरह से ले लिया है कि लोग यहाँ पर बरसात के दिनों में बड़ी बुरी हालत हो जाती है। भाई साहब, आप लोगों ने कंप्लेंट तो की होगी इस पानी को लेकर, शिकायत को लेकर? साहब 3600 बार कंप्लेंट कर रखी है, विधायक, MP, निगम पार्षद सबको, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों ही है। सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं सब, और उसके बाद राम राम। तो सर, समस्या सुलझती नहीं है? समस्याओं का जो सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बनी है, इनकी जिम्मेदारी बनती है। और ये किस तरीका से जो ये पैटर्न नए नए निकाल के ला रहे हैं, इनको कितनी इन पैटर्नों के द्वारा किस तरीका से इन समस्याओं को हल निकालेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और बिल्कुल आपके पास फिर आता हूँ, आप बताइए क्या समस्या लगी आपको इस इलाके में सबसे ज़्यादा? यहाँ तो सबसे पहले समस्या ये है कि यहाँ डॉक्टर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एक अगर कोई महिला को डिलीवरी पेशेंट हो तो सीधा हमसे सफदरजंग के लिए भागना पड़ता है, ट्रैफिक जाम होता है, यहाँ से वहाँ तक ले जाने में पब्लिक परेशान हो जाती है, यहाँ से जाते जाते वहाँ जब तक। अच्छा, ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है इस इलाके में? सबसे ज़्यादा समस्या है। अच्छा, और इसके अलावा कोई समस्या लगी आपको? बहुत सारे ऐसे तो कहने के लिए, बच्चों के स्कूल हो गए, नाली के पानी ऐसे रोड पे बहती है, आने जाने के लिए बच्चे परेशान हो जाते हैं। अच्छा, आपने क्या महसूस किया सर यहाँ? सबसे, जैसे मेरे भाई ने बोला, अभी बताया
कि एक तो हॉस्पिटल की सबसे बड़ी मेन समस्या है, एक दूसरा कि जो हमारी बहनें हैं, एक हमारे क्षेत्र में छतरपुर विधानसभा में कोई भी कॉलेज नहीं है। आप अगर देखें तो सबको हम अपनी गाड़ी से उनको छोड़ने जाते हैं और फिर लेके आना पड़ता है हमें। कॉलेज की बड़ी समस्या है, एक कॉलेज भी होना चाहिए हमारे छतरपुर विधानसभा में। आप बता रहे थे, कौन भाई साहब, आप बताइए क्या कह रहे थे? हाँ जी, मैं कह रहा था कि एडमिशनों के बच्चों के लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं और प्राइवेट स्कूल है, डोनेशन इतनी मोटी मोटी है उनकी, तो मतलब गरीब बच्चे आदमी तो बिल्कुल अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता। अब देखते हैं कि आम आदमी पार्टी ने बोला तो हम ये करेंगे वो करेंगे, अब क्या करती है। हाँ जी, हाँ अभी बिल्कुल अभी तक तो हम आम आदमी पार्टी के लिए कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, ये पार्टी वाइज बात नहीं होनी है इस पूरे प्रोग्राम में। पार्टी के ऊपर कोई बात नहीं, समस्या के ऊपर बात होनी है। और समस्या कई सारी निकलकर सामने आ रही हैं। वो गलियों की समस्या है, वो पानी की समस्या है, वो स्कूलों की समस्या है, लड़कियों के लिए कॉलेज की भी समस्या निकल कर आ रही है। दिल्ली देहात का एरिया है छतरपुर, इसमें अभी हमारे माननीय सांसद जी ने एक गर्ल्स कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से कराया है, सतबड़ी मल्लू फार्म के पास में। उसकी फाइल HRD मिनिस्टर की टेबल पे है, वो जल्दी हो जाएगी। सांसद जी तो हमारे क्षेत्र में काफी योजनाएं ला रहे हैं, काम करा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है, कुल मिलाकर सरकार जो है, स्थितियां जो हैं, वो मोहल्ला सभा के ऊपर अब काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। क्योंकि मोहल्ला सभा ही जो है वो सब कुछ ये तय करेगी कि आखिर कैसे मोहल्ले का काम होना है, किस काम को प्रायोरिटी पर लेना है, कैसे उस काम को प्रायोरिटी पर लेना है, कैसे कराना है। अब यहाँ की जैसे समस्या जो कि अभी तक निकल कर सामने आ रही है, पानी एक सबसे बड़ा बुनियादी यहाँ पर सवाल है, नालियाँ हैं, सीवर हैं और कई सारी और हैं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लोगों के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर वो मोहल्ला सभा से सबसे पहले कौन सा काम करवाना चाहते हैं। आप बने रहिए टोटल न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए छोटे से ब्रेक का समय और ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। आप देखते रहिए टोटल न्यूज़।